हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं शाद अली। उत्तर प्रदेश में इस साल 2021 में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम जनवरी 2021 से लेकर के जुलाई 2021 तक इन मंथ्स में जो बेहद इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिनके आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। इससे पहले अगर आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। इस बार हम क्या करेंगे, जनवरी से जुलाई के मिक्सअप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहें। आज का पहला प्रश्न देखिए और इन प्रश्नों के साथ आप भी चेक करते चलिए जो भी आपने पढ़े हैं करंट अफेयर्स, आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2021 वर्ल्ड बुक फेयर 2021 की थीम क्या रही? कोविड के कारण इस साल का जो विश्व पुस्तक मेला 2021 है ये 29वां संस्करण है और इसको वर्चुअली आयोजित किया गया है। इसका आयोजन आप जानते हैं हर साल दिल्ली में किया जाता है, जिसमें भारत और विदेशों के बड़े बड़े प्रकाशन बड़े बड़े पब्लिशर्स पार्टिसिपेट करते हैं। अपनी अपनी बुक्स को लाकर इस वर्ल्ड बुक फेयर में प्रदर्शन, एक तरीके से उन बुक्स की प्रदर्शनी की जाती है। इसका थीम पूछ रहा है आपसे, तो विश्व पुस्तक मेला 2021 की थीम जो थी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसका थीम था। चलिए याद रहेगा ये तो। हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट किया गया? डेट बतानी है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर दिवस पर प्रश्न बनता है आपके लिए तो वो उसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका जो वन्य जीव दिवस है ये मनाया जाता है 3 मार्च को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इसका थीम भी आपको बताना है, थीम याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका थीम याद रखिएगा, वन और आजीविका, सतत लोग और ग्रह, फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट इसकी थीम रही साल 2021 की। साल 2021 के वन्य जीव दिवस की ये थीम थी, यहाँ मेंशन कर देते हैं इसको। ये इसकी थीम रही, ये भी याद रखनी है आपको। चलें नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड किया गया? तो ये देखिए ऋषिकेश में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, ऋषिकेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसको चुना गया है फिर से? तो ये हैं दुष्यंत चौटाला, ऑप्शन बी दुष्यंत चौटाला। हाल ही में होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया है, ये किस राज्य में है होशंगाबाद या नर्मदापुरम? तो ये मध्य प्रदेश में है ये सिटी, ऑप्शन बी एमपी मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन किस जगह पर किया गया? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम KIUG का जो दूसरा संस्करण था इसको कर्नाटक में आयोजित किया गया, ऑप्शन बी सही रहेगा, कर्नाटक में। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम है मोटेरा स्टेडियम, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसको आप जानते हैं, ये क्वेश्चन अब कॉमन हो चुका है। तो स्टेडियम जो मोटेरा स्टेडियम है इसको अब जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? ये हुआ है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किया, इसका संबंध किससे है? जो इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष है इसका संबंध जो है टीकाकरण से है, बच्चों के वैक्सीनेशन से है। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी वर्ष 2014 में और इसका उद्देश्य जो है वो 2 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनके साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको वैक्सीन प्रोवाइड करना, बचपन में होने वाली बीमारियों से रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराना। इनमें कौन कौन सी बीमारियां हैं? डिप्थीरिया है, टेटनस है, पोलियो है, तपेदिक है, खसरा है, ठीक है, इस तरह की बीमारियां। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का जो विमेंस कैटेगरी का ये टाइटल है, ये खिताब किसने जीता है? ये नाओमी ओसाका ने जीता है। अगर इसी में आपसे पूछ ले पुरुष वर्ग का, तो पुरुष वर्ग में जीता है नोवाक जोकोविक ने, ठीक है, दोनों याद रखने हैं। हाल ही में किस शहर को 2020 में
ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता किसको दी गई है? ये है हैदराबाद सिटी, हैदराबाद सिटी को। प्रश्न अगला देखेंगे, हाल ही में मंगल ग्रह पर किस स्पेस एजेंसी का, तो परसेवरेंस नाम का जो रोवर है ये किस स्पेस एजेंसी ने उतारा है इसको? इस प्रश्न को हमने पहले भी किया है, ये है नासा के द्वारा। हाल ही में आईपीएल 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो इंडियन प्रीमियर लीग 2021 की नीलामी में जो क्रिस मॉरिस हैं, क्रिस मॉरिस जो है सबसे ज़्यादा पैसों में बिके हैं, ये ख़रीदा गया है इनको टीम के द्वारा। तो राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जो है, राजस्थान रॉयल्स ने क्रिस मॉरिस जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, इनको 16.25 करोड़ में ख़रीदा है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में ढींग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध किस धावक को असम सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया है? असम सरकार ने किसको किया है? यह है हिमा दास, ऑप्शन ए। इन्हीं को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में मांडू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये मध्य प्रदेश के मांडू जिले में इसको आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान, जिसको जलाभिषेकम कहा गया है, ये किसने शुरू किया है? इसको क्या है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में, और ये ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश सरकार ने जलाभिषेकम नामक एक जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट सवाल देखिए, हाल ही में होप अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह यानी मार्स प्लैनेट की कक्षा में प्रवेश लिया है, किस देश का है? देखिए जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए अलग अलग देश प्रयासरत हैं वहाँ पर जानने के लिए, उसकी सरफेस को, उसकी कंस्ट्रक्शन को, इसलिए अपने अपने सैटेलाइट्स भेजते रहते हैं। और ये जो है संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपना अंतरिक्ष यान जिसका नाम होप है, ये मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया है इसने। तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, UAE। सवाल अगला देखें, हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 नेशनल हॉर्टिकल्चरल फेयर 2021 कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया इसको? ये है बेंगलोर में। चलें सवाल नंबर अगला देखें, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लालंदर सतूत बांध निर्माण का समझौता किया है? तो भारत और अफगानिस्तान ने जो है काबुल नदी है, काबुल नदी की एक सहायक नदी पर जो है सतूत बांध, यानी इसका दूसरा नाम जो है लालंदर बांध है, इसके निर्माण के लिए क्या किया है, एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। भारत ने इससे पहले अफगानिस्तान के साथ एक बांध पर और हस्ताक्षर किए थे जिसे मैत्री बांध कहते हैं, सलमा बांध। इसका उद्घाटन 2016 में किया गया था पहले। तो ये अब जो है सतूत जो बांध है, ये दूसरा बांध है जिस पर मैत्री समझौता किया गया भारत और अफगानिस्तान के बीच में। हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला पक्षी महोत्सव कलरव, जिसका नाम है, इसका उद्घाटन किया है? फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल किस राज्य ने अभी अपना मनाया है? चलिए इसका आंसर होगा बिहार राज्य। चले नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान को शुरू किया है? ये है मध्य प्रदेश। सांस की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो ये सांस की फुल फॉर्म है और इसको मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के जो शिशु मृत्यु दर है उसको कम करने के लिए, यानी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को कम करने के लिए लॉन्च किया है। हाल ही में किस इस्लामिक देश ने महिलाओं को, अपने देश की महिलाओं को मेडिकल सेवा और सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति दी है? तो इस्लामिक कंट्री बताना है आपको जो मेडिकल सर्विसेज और आर्म फोर्सेस में भी कार्य कर सकती हैं, ये है सऊदी अरेबिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखें, हाल ही में अमेरिका और रशिया ने स्टार्ट संधि को कितने वर्षों का एक्सटेंशन और दिया है? तो इसमें 5 वर्ष और बढ़ा दिए गए हैं, ऑप्शन ए। जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत पहले चरण में कितने शहरों को पायलट आधार पर पेयजल सर्वेक्षण में जो है फरवरी 2021 में शुरू किया गया है? तो इसमें 10 शहरों को शामिल किया गया है, ऑप्शन ए। हाल ही में कामेंग जल विद्युत परियोजना चर्चा में थी, ये परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। चले नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा स्वीकृत की गई जो लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना है, इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होंगे? तो यूपी, उत्तराखंड,
हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल, ये सारे इससे लाभान्वित होंगे। एक्चुअली ये है किस राज्य की परियोजना, ये भी पूछ सकता है। तो ये उत्तराखंड की परियोजना है, जिससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वो कई सारे हैं। ठीक है, उत्तराखंड की ये परियोजना है। कौन सी नदी पर है ये भी आपसे पूछ सकता है। यमुना नदी पर है ये परियोजना। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये है विजय सांपला। विजय सांपला को बनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसके हेड ये है डॉक्टर अजय माथुर। ऑप्शन ए सही होगा। इस प्रश्न में जो अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस ISA है, ये इस पर एक प्रश्न पूछा हुआ है आपके पिछले साल, और ये कई बार पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका हरियाणा में है। हरियाणा में भी अगर आपसे पूछे किधर है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर ISA का। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली बार किसी महिला एम्पायर ने एम्पायरिंग की है। ये कौन है? ये है क्लेयर पोलोस्क। इन्होंने की है। ये भी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो पुरुषों के टेस्ट मैच में एम्पायर बनने वाली पहली महिला बन गई हैं ये। आज तक ऐसा नहीं हुआ। जो पुरुषों के मैच होते हैं, चाहे आप अभी टेस्ट मैच की बात चल रही, तो उसमें पुरुष ही एम्पायरिंग करते थे, लेकिन अभी ये पहली बार ऐसा किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखिए, इस वाले प्रैक्टिस सेट में हम इतने ही प्रश्नों को शामिल करेंगे। सीरीज़ आपको पसंद आएगी तो इसको भी आप जल्दी हम कंप्लीट करा देंगे। तो देखिए, लगभग 10 मिनट हमने ये प्रैक्टिस की है और लगभग 30 से 35 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया होगा। तो ये क्विक रिवीजन है आपके लिए, जो हम आप जनवरी से लेकर जुलाई तक के आपके जो भी करंट अफेयर्स घटित हुए हैं, घटनाएं चाहे नेशनल और इंटरनेशनल, आपको करा दी जाएंगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। बाकी जूनियर की प्रिपरेशन आपकी रिज्यूम करने ही वाले हैं, बस आप थोड़ा सा वेट और कीजिए। साथ ही PET की भी क्लासेस चलेंगी चैनल पर ही। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।